ए रघु, हाँ। कहाँ है रे? क्या साहब, बोल के तो गया था दूध लेने जा रहा हूँ, भूल गए क्या? रघु, मेरी वाली स्पेशल टी। और बाकी भैया, पुलिस वाले खा के निकल गए क्या? हाँ, खा गए। वो बहादुर अफसर रह गया। कौन वो? वीरभद्र? एक नंबर का मक्कार है, कंजूस आदमी। इन बेचारों को ही देख लो, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। पर किस लिए? ये लोग लोथेरू गांव से आए हैं। इनका बेटा है, उसने फाइनेंस कंपनी से लोन लिया और फिर उससे बीज खरीदे। हर महीने इंटरेस्ट के साथ पैसा भरता था। इस साल बारिश की वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई बाबू। वो हवलदार वीरभद्र बड़ा ही बेकार है। हमारे बेटे को उठा कर ले गया क्योंकि पिछले 2 महीने से ब्याज नहीं दिया। वो चाहता है कि अब हम सूद समेत पैसा दे। आप बताओ हम क्या करें साहब? पर वीरभद्र ऐसा क्यों कर रहा है? फाइनेंस कंपनी वालों ने वीरभद्र की जेब भरी होगी ना। आप सब इंस्पेक्टर से बात कीजिए। नहीं नहीं, वीरभद्र ने धमकी दी है। अगर हमने सब इंस्पेक्टर से बात की तो हमारे बेटे को मार देगा। अब आप ही इनकी कुछ मदद करो राम बाबू। आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट जाने से क्या होगा? इनके बेटे को फाइनेंस कंपनी से खतरा नहीं है, बल्कि उस मकार वीरभद्र से है। और इनके पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। और कोर्ट बिना सबूत के फैसला नहीं सुनाती राम बाबू। माय लॉर्ड्स, मेरी क्लाइंट संगिनी इरुला ट्राइब से है। पुलिस कस्टडी से 3 लोग गायब हैं, जिनमें से एक इनके पति है। संगिनी जानना चाहती है कि उनके पति कहाँ हैं और किस हालत में हैं। कोर्ट इस हेबियस कॉर्पस को कबूल करे और पुलिस को आदेश दे कि उन तीनों को कोर्ट में पेश करे। माय लॉर्ड्स, पब्लिसिटी पाने के लिए इस केस को यूज कर रहा है। माय लॉर्ड्स, अगर बेगुनाह इंसाफ के लिए लड़ भी ना पाए तो ये उसके साथ हुई नाइंसाफी से भी बुरा होगा। राजन के केस को प्रेसिडेंस मानते हुए कोर्ट मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत दे, बस यही मेरी दरख्वास्त है। हो गया काम। वाइजैग में विश्वनाथ करके एक बड़ा लॉयर है, उसका असिस्टेंट यहीं का है। मैं उससे बात करता हूँ। जय भीम फिल्म के जैसे हाइबस कॉर्पस की मदद से इनके बेटे को छुड़वा लेंगे। और वीरभद्र इसे रोक नहीं पाएगा। वीरभद्र तो क्या, इस ऑर्डर को कोई नहीं रोक पाएगा। हाइबस कॉर्पस केस में पुलिस को किसी भी हाल में उसे कोर्ट में पेश करना ही होगा। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमारे लॉयर को वीरभद्र को कॉल करना है और बोलना है कि इनके बेटे को छोड़ दे, नहीं तो हम हाइबस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं। बस बेटा छूट जाएगा। मालिक, वीरभद्र इस तरफ आ रहा है। आ गया। उठो, वीरभद्र आ रहा है। उसे राम बाबू देख लेंगे। आप लोग अंदर जाओ, जाओ जाओ, हम जल्दी जा जाओ। रहे हैं। आओ आओ आओ। चिढ़े पड़े इस वीरभद्र को। ए रघु, साहब को चाय दे दी। बाके भाई, कोई बुड्ढा बुड्ढी आए थे इधर, देखा उन्हें? यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, पता नहीं कहाँ चले गए। ए रघु, 2 डोसा लेके आ। पहले पैसे दीजिए सर। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। आप लोग पैसे नहीं देते तो बाकी लोग भी पैसे नहीं देते हैं। आजकल पुलिस वालों की कोई इज्जत ही नहीं करता है ना बाके भाई? ऐसी बात नहीं है साहब, पुलिस वाले रोज उधार पे खाते हैं। भला हम लोगों का घर कैसे चलेगा? अच्छा, उधार पर सिर्फ पुलिस वाले ही खाते हैं क्या? ये राम बाबू रोज पैसे दे के जाता है, इसका खाता नहीं चलता? चलता है, पर हर हफ्ते क्लियर भी कर देता हूँ। तो मैं भी उधार अभी चुका देता हूँ। कितना हुआ बोलो? अभी तक का मिला के 4,500। बस इतना ही? अभी चुका देता हूँ। सुनो, तुमने मेरा जो पैसा देना है, मतलब कमीशन में से अपना पैसा काट के हिसाब कर लो। कैसा कमीशन साहब? अरे यहाँ एक नया पुलिस स्टेशन बनने वाला है, देखो वहां बनेगा, तुम्हारे होटल के सामने। जब भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा मैं सभी मजदूरों से कहूंगा कि तुम्हारे ही होटल में खाना खाएं। तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? यहाँ सिर्फ एक ही होटल है, उन्हें खाना खाने यहीं आना पड़ेगा। और मैं मना कर दूं तो क्या शहर जाके खाना खा के आएंगे? अगर मैं चाहूं तो यहाँ रातों रात एक नया होटल खड़ा करवा सकता हूँ। इस राम की बातों में आके तुम हम पुलिस वालों से पंगा ले रहे हो ना, तुम्हारा धंधा मैं एक झटके में चौपट कर दूंगा। वीरभद्र, तू हमारे बीच में क्यों पड़ रहा है? रघु, एक कड़क चाय। अरे राम बाबू, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। पुलिस वालों के होते हुए भला क्या टेंशन? लोगों की हिफाजत करना पुलिस का काम है, वो हम करेंगे। क्यों भाई, नया पुलिस स्टेशन बनने वाला है, बढ़िया बिजनेस चलेगा। बिजनेस कहाँ से चलेगा सर? इधर से पैसा आएगा तो उधर कमीशन में चला जाएगा। कमीशन? कमीशन कैसी है भाई? कमीशन सर, कमीशन। यस सर जी, गुड्डू स्वीट स्टॉल, मिठाइयों के साथ कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध। ऐड बन गई है, देख लो। सर जी, क्या है? एक बार तो देख लीजिए, मेहनत की है। साइड अरे यार, यही पुराना सॉन्ग। अरे सर, किशोर कुमार का सैड सॉन्ग अभी मत देखो, बाद में देखो, पहले ऐड देख लो। हाँ, आता हूँ। आंसू पूछ लो। आइए, पधारिए। क्या रोना धोना लेके बैठ जाते हैं आप भी। बेचारा। सैड छोड़ो और ये ऐड पकड़ो।
देखो अपने असिस्टेंट का टैलेंट कैसा है। फोन नंबर का फॉन्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अरे सर क्या जरूरत है, पीछे वॉइस ओवर भी तो चलेगा ना। लोगों को वही याद रहता है जो वो आंखों से देखते हैं। हैं? इतने छोटे अक्षर बूढ़े लोगों को कैसे दिखाई देंगे? सर जी बूढ़े लोगों को शादी से कोई वास्ता ही नहीं है, वो क्यों मिठाई की दुकान पर फोन करेंगे। हैं? चल जा पहले यहाँ का फोन उठा। अरे ये कंप्लेन कॉल होगी। तू हमेशा ही बुरा सोचता है। अरे हमेशा कंप्लेन कॉल ही तो आती है। क्या पता मेरी बीवी का फोन हो। वो भी तो हमेशा कंप्लेंट ही करती है। बकवास बंद कर, फोन उठा। और मेरे लिए तो मना कर देना, नहीं हूँ। हाँ हेलो ज्योति केबल नेटवर्क, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। राम बाबू ना। ये लो तू बात करना। वो नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज। हाँ ठीक है बोल दूंगा। कौन था? शर्मा जी का फोन था, पड़ोस वाले। कंप्लेन तो नहीं कर रहे थे? कंप्लेंट नहीं सर जी, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बोल रहे थे रात को बड़ो वाला स्पेशल प्रोग्राम आता है ना, तभी केबल कनेक्शन मत काटो प्लीज। हाँ? पर उन्हें तो कुष्ठ रोग है, उनसे तो हिला भी नहीं जाता। सर जी कुष्ठ रोग हो या कोई भी रोग हो, लेकिन उनका दिल तो जवान है ना। ओए जॉक्स जॉक्स। ये खड्डा क्यों खोद रहे हैं? खाद बनाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। अगर यही करना था तो बाहर से मजदूर बुलवा लेते। कौन सी दुनिया में जी रही हो? पता भी है कितनी मजदूरी लेते हैं वो? तो खाद बाहर से मंगवा लेते ना। मुझे पता था तुम्हारे मुंह से यही बात निकलेगी। वक्त के साथ ना सबको बदलना चाहिए। तुम्हें ये सब समझना मुश्किल है। फर्टिलाइजर्स में केमिकल्स होते हैं जिससे फसल खराब होती है। फसल बचाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। मुझे तो लगा सिर्फ फिल्में देखते हो, पर अब पता चला मेरे पतिदेव टीवी पर कृषि दर्शन भी देखते हैं। मेरी नॉलेज का श्रेय सिर्फ टीवी को नहीं जाता, तुम्हारे पति के पास दिमाग भी है। अरे बाबा फिर से शुरू मत हो जाना। मैं और बच्चे थक गए तुम्हारी घिसी पिटी कहानी सुन सुनकर। अपनी तारीफें करना ना अब बंद कर दीजिए आप। अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। भले ही मैं अनाथ हूँ पर मेरा आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। तुम नहीं समझोगी, 10th क्लास फेल हो ना तुम, मैं 4th क्लास पास हूँ पर तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हें तो बस मेरी मेहनत की कमाई शॉपिंग पे उड़ानी है। देखिए जी, बार बार ये शॉपिंग के ऊपर ताना मत मारिए। मैं भी कोई रोज रोज शॉपिंग की बात नहीं करती। साल में 1-2 बार शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया। नहीं करती शॉपिंग, बिना कपड़ों के ही घूमती हूँ। इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? यार तुमने अभी अभी जो वो बिना कपड़ों वाली बात कही ना, तो मैं सोच रहा था कि तुम थोड़ी सी शर्म करो। मत मारी गई थी मेरी जो आपसे बात करने चली आई। ए सिमाद्री, हाँ सर जी। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों जमा है? नया पुलिस स्टेशन बन रहा है ना, तो कनेक्शन कहाँ होगा उसकी जगह फिक्स करने आया हूँ। यहाँ कनेक्शन 8 महीने बाद लगेगा। ऑफिस चलकर काम कर। ए सिमाद्री, ओ हाँ नायडू भाई, आज तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ ओके। कौन है ये? अरे उसकी शादी है ना, तो वो अपनी शादी का लाइव टेलीकास्ट अपने केबल पे करवाना चाहता है। लाइव वीडियो का इक्विपमेंट ही नहीं है, कैसे चलाएगा? अरे इक्विपमेंट की टेंशन मत लो सर, मैं उसकी शादी शूट करूंगा, वीडियो कैसेट आपको भेजूंगा, वो कैसेट आप बस प्ले कर दो। लोग तेरी तरह गधे नहीं है, उन्हें पता चल जाएगा कि लाइव वीडियो नहीं है। अरे सर जी उस दिन सब लोग शादी में होंगे ना, घर पर कोई होगा नहीं, तो लाइव कौन देखेगा, है ना? मस्त आइडिया, शाबाश। तू क्या खींच के चल बैठ, बहुत काम है। हाँ मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। इतना बड़ा आदमी तुझे दिखाई नहीं दिया? हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाता है बरखुरदार। अरे छोड़ना, हमारे सामने घुटने टेक, इसके गुट्टे काट देता हूँ। अबे हलवाई टकलू। कपड़े से पता नहीं चलता। अरे जोकर है। बाके भाई एक कड़क चाय। अरे रघु, साहब के लिए कड़क चाय लेके आ। राम बाबू, ये वही साहब हैं जिन्हें पुलिस स्टेशन का ठेका मिला है। और आप? ये राम बाबू हैं। पूरे एरिया में इन्हीं का केबल कनेक्शन चलता है। वो देखो उस बिल्डिंग में ही है इनका ऑफिस। राम बाबू, रात के खाने के लिए घर जाएंगे या यहीं खाएंगे? ज्योति को बोल दिया है घर नहीं आऊंगा, रात को ऑफिस में ही सोऊंगा। क्यों भाई, घर यहीं है तो ऑफिस में क्यों सोगे? राम बाबू को फिल्में देखने का शौक है, ऑफिस में बैठ के रात भर फिल्म देखते हैं। मतलब आप रात को घर नहीं जाते क्या? असल में केबल में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्शन कट गया तो लोग पैसे काट लेंगे, इसलिए एक आदमी को ऑफिस में ही रुकना पड़ेगा। हाँ हाँ सही है। चलिए अब मैं निकलता हूँ। हाँ। बाकी भाई बाद में खाना भिजवा देना। हाँ हाँ।
ए सिमाद्री, हाँ मैं घर जा रहा हूँ, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है सर। शक्ल से चालाक लगता है लेकिन है भोंदू। इसे क्या पता क्या चल रहा है। सर जी वो रोमांटिक सॉन्ग खत्म हो गया क्या? बाप रे, सिर्फ शक्ल से नहीं, ये वाकई में चालाक है। सर में दर्द हो रहा है। ऑफिस में दवाई नहीं थी क्या? नहीं, अंदर जाऊं? क्या सोच कर आए हैं हमारे राम बाबू? बेडरूम सीन या बाथरूम सीन? सच कहूं तो रोमांटिक सीन। और ना कहूं तो रेप सीन। जल्दी से आजा मेरी जान। आ गया मैं। दो बच्चियों के बाप हो। हाँ तो बूढ़ा थोड़ा ना हो गया हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सुनिए जी, एक बात कहूँ आपसे? बोल ना मेरी जान। अपनी पुरानी जीप बेच के नई मारुति कार ले लें क्या? ऐसे वक्त में ही तुम औरतों का दिमाग चलता है, हमारी कमजोरी का फायदा उठाती हो। तो सुन लो, मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ, फुल कंट्रोल है अपने आप पर। मारुति चाहिए मैडम को। ब्लैकमेलिंग, और वो भी मेरे साथ। सुनो ना, मारुति चाहिए ना तो मारुति खरीदेंगे। आ जाओ ना मेरे पास। अब मैं भी तुमसे एक बात कहूँ? बोलो ना जानू। सेकेंड हैंड कार ले ले तो कैसा रहेगा? छी, रहने दो। अच्छा सुनो ना, नई कार बहुत महंगी है, प्लीज मान जाना। नहीं, मुझे नहीं मानना, मैं जा रही हूँ। मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे नहीं अच्छा सुननी। ठीक है, नई कार खरीद दूंगा, रोमांटिक मूवी देख के आओ, अच्छे मूड में हो, थोड़ी फीलिंग तो सुनो।